नहीं खत्म हुआ है अभी कोरोना का संकट। देश में 5 लाख का आंकड़ा पार। लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मामलों के साथ अब 5 लाख का आंकड़ा हुआ पार। इस दौरान जनपद मुजफ्फरनगर से राहत भरी खबर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने प्रत्येक रविवार को लागू कर्फ्यू को वापस ले लिया है। अब रविवार को खुलेंगी सभी दुकानें। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों की घोषणा लखनऊ स्थित लोक भवन में उप मुख्यमंत्री द्वारा की गई। टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी उत्तर प्रदेश सरकार। इस बार प्रयागराज के स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में परिणामों की घोषणा की गई है। इस दौरान आराधना शुक्ला और खास तौर से अविनाश अवस्थी SES भी मौजूद रहे। इस बार उत्तर प्रदेश की छात्राओं ने बाजी फिर से मारी है और उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत बड़ौद की रिया जैन ने हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अपने नाम टॉपर का श्रेय हासिल किया है और पूरे प्रदेश में टॉपर रही हैं। कि इंटरमीडिएट परीक्षा का टॉपर का श्रेय खास तौर से इसी जनपद के अनुराग मलिक को हासिल हुआ है। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर छात्राओं से कहा था, आज यूपी बोर्ड का परीक्षाफल आना है। वैसे परीक्षाफल आत्मविश्लेषण का माध्यम मात्र है, अतः प्रत्येक परीक्षाफल को सहजता पूर्वक स्वीकार करना ही। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निदेशक गजेंद्र कुमार द्वारा आज विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे और सभी स्टाफ को हाजिर होना पड़ेगा। 7:50 से दोपहर 12:50 तक विद्यालय चलेगा और ऑनलाइन क्लास चलाई जाएंगी। विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक नियमानुसार चली। जनपद मुजफ्फरनगर में 232 सैंपल रिपोर्ट आज प्राप्त हुई, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट 4 पाई गई है। 8 डिस्चार्ज हुए हैं मरीज 5, जबकि अब 63 रह गए हैं कोरोना मरीज। नमस्कार, जहां एक और पूरे देश के अंदर 5 लाख पर कोरोना का आंकड़ा पार हो गया, वहीं पर आज एक और राहत भरी खबर जनपद मुजफ्फरनगर से पहुंच रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसको वापस ले लिया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के आदेश वापस हो गए हैं। अब रविवार को कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। सुबह सभी दुकानें यथावत खुलेंगी। हाँ, यह भी बताना बहुत ज़रूरी होगा कि जब मुजफ्फरनगर के अंदर कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे तो एक के बाद एक केस बढ़ते गए और जनप्रतिनिधि खासतौर से कपिल देव अग्रवाल जो स्वतंत्र राज्य मंत्री है, उन्होंने मांग की थी कि जनपद में 1 दिन कर्फ्यू लगाया जाए और उस कर्फ्यू का यह असर किया गया कि प्रत्येक रविवार को सुबह से लेकर पूरे 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन अब फिर जनप्रतिनिधियों की मांग पर और व्यापारियों की मांग पर इसको वापस ले लिया गया है। अब इस बार सभी दुकानें खुलेगी। हालांकि आज शाम तक, देर शाम तक एक असमंजस की स्थिति बनती रही। लगातार ये अफवाह उड़ती रही कि ये आदेश जो है वो सही है या गलत है, क्योंकि लिखित आदेश पुलिस के पास भी शाम तक नहीं पहुंचा था। लेकिन तहकीकात करने के बाद साफ कर दिया गया है कि अब जो है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर रविवार को लगने वाला कर्फ्यू नहीं रहा है और जो मंगल और शुक्रवार को 1 बजे दुकानें बंद किया जाती थी वो भी दुकानें खुलेंगी। दूसरी ओर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी को लेकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों ने अपने निर्णय लिए हैं। कई जगह लॉकडाउन की स्थिति और बना दी गई है, आगे भी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा दिया गया है। हमारे दिल्ली संवाददाता, दूसरे राज्यों के संवाददाता द्वारा लगातार अपडेट दी जा रही है। दूसरी ओर 27 जून को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का, खासतौर से उत्तर प्रदेश बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। प्रयागराज के स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लोक भवन में आज उस परिणामों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस परीक्षा परिणाम में सफल हुए परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनके मित्रों को शुभकामनाएं दी, उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी और ख़ासतौर से सफल छात्र छात्राओं के गुरुजनों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं के हितार्थ सभी सहयोग देगी और किसी भी अड़चन किसी भी पढ़ाई में आने नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ ने कई महत्वपूर्ण बैठक कर अपने आवास पर सरकारी बैठक की और अपने सरकारी आवास की बैठक में कोविड-19 पर भी चर्चा की और मेरठ में एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। अब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निरोगी बनाने के लिए विशेष पहल शुरू करी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और इसके अलावा घर घर जाकर इस विशेष मशीनों द्वारा जांच की जाए, पता लगाया जाए, जागरूक किया जाए, कोविड-19 के प्रति सभी को जागरूक किया जाए। उनका मानना है कि अभी कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है और सभी को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हम यहाँ ये भी बता दें कि भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, पूरे देश में ये कोरोना का जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 5 लाख को पार कर गया है और इस को देखते हुए खासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी विशेष कर्फ्यू अभियान की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू लगा दिया जाता था, लेकिन इस बार इस कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। यद्यपि रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और रात्रि में कर्फ्यू रहा करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल गाइडलाइंस और दूसरी जो भी गाइडलाइंस है ख़ास तौर से सरकार की, उनको फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पुलिस डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस पर अपनी कड़ी निगाहें लगाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से विगत रविवार को पूरा बंद कर दिया गया था, अब रविवार को बाज़ार खुलेगा, दुकानें खुलेंगी और कोई बंदी नहीं होगी। साप्ताहिक बंदी का निर्णय उप जिलाधिकारी को लेना होगा कि वो उसको किस तरह पालन कराए जा सकते हैं। लेकिन जो निर्णय सेल्वा कुमारी जे द्वारा लिया गया था कि प्रत्येक रविवार को बाज़ार बंद रहेगा, कर्फ्यू बंद रहेगा और ख़ास तौर से शुक्रवार और मंगलवार को जो 1 बजे बाज़ार बंद करने की परंपरा शुरू की गई थी, उसे फ़िलहाल समाप्त किया गया है। कल से सभी बाज़ार खुलेगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।